माँ बेटी दोनों ने एक ही दिन शादी कर ली क्योंकि बेटी माँ की बहुत लाडली थी और उसी पर निर्भर रहती थी। माँ से अलग न होना पड़े इसलिए वह माँ के साथ ही सौतेले पिता के बेटे से शादी कर बैठी ताकि वह जायज तौर पर माँ के साथ रह सके। यूं माँ बेटी दोनों एक साथ इस बाप बेटे की दुल्हन बन गई। शादी के बाद लड़की को उसका पति हथेली पर रखकर प्यार करता था और माँ तथा सौतेले पिता का रिश्ता भी सौहार्दपूर्ण था। लड़की को लगा था कि वह हमेशा ऐसे ही खुश रहेगी, लेकिन उस दिन जब माँ बेटी खरीदारी कर रही थी अचानक उन्होंने सौतेले पिता को एक अनजान औरत के साथ बहुत नजदीकी से पेश आते देख लिया। माँ बेटी तुरंत आगे बढ़कर आमने सामने हो गई। आदमी घबरा गया और जल्दी से सफाई देने लगा कि वह औरत बस उसकी सहपाठी है, उसके घर में कुछ मुश्किल आ गई है इसलिए वह उससे मदद मांगने आई है। पत्नी ने यह सुनकर ठंडे चेहरे से सवाल किया, क्या मदद के लिए कंधे का सहारा लेना पड़ता है? आदमी इस सवाल पर एकदम चुप हो गया। तभी इस वक्त दिल वह सामने आई और मासूम सी आवाज में आदमी का बचाव करते हुए बोली कि उसे अचानक कोई दुखद बात याद आ गई, इसलिए वह अपने जज्बात काबू नहीं कर पाई और आदमी के कंधे से लग गई। आखिर काबू जज्बातों पर नहीं रहा था या शरीर पर। लड़की की बात सुनकर दोनों चुप हो गए। पत्नी ने बस कहा कि पति खुद ठीक से आत्ममंथन करे, फिर बेटी को लेकर बिना पीछे देखे चली गई। मगर घर आकर लड़की जितना सोचती उतना ही गुस्सा बढ़ता गया, इसलिए अभी अभी लौटे पति से भी वह मन ही मन नाराज हो गई। पति ने उसका बिगड़ा मूड भांप कर प्यार से पूछ लिया, क्या हुआ तुम्हारे पापा? बेवफाई हुई। फिर लड़की ने दिन में जो हुआ सब पति को बता दिया। पति ने सुनते ही समझ लिया कि वह औरत शायद पिता की सफेद चांदनी रही होगी, मगर बात बेवफाई तक नहीं जानी चाहिए थी। आखिर यह बरसों पुरानी बात है। उसके समझाने पर लड़की की भावनाएं कुछ शांत हुई ही थीं कि अगली सुबह वह चालाक औरत अपनी बेटी के साथ उनके घर आ पहुंची। ऊपर से बोली कि वह कल वाली बात के लिए खास तौर पर माफी मांगने आई है, लेकिन उसकी हर बात लड़की को उकसाने वाली थी। वह जानबूझकर यह भी छेड़ रही थी कि वह कभी उस औरत के पति की सफेद चांदनी रह चुकी है। वह फिर भी बेचारी सी शक्ल बनाकर कहती है कि उसका घर दिवालिया हो गया, मुसीबत में है और रहने को कोई ठिकाना नहीं बचा। फिर गर्व से बताती है कि उस औरत के पति को उस पर तरस आया, इसलिए उसने माँ बेटी के रहने को एक विला दे दिया। सामने वाले की इस नंगी उकसावेबाजी को औरत ने तवज्जो नहीं दी, सीधे मोबाइल निकालकर पति को फोन किया और कहा जल्दी घर आकर यह झंझट निपटाओ। लड़की भी साथ ही एक तरफ जाकर अपने पति को फोन करने लगी। ठीक है, हंसी आ गई, क्या बकवास सोच रहे हो? तुम्हारी बात की तीसरी भी खुद दरवाजे तक आ गई है। जल्दी मेरे पास लौट आओ। दोनों आदमी घर पहुंचे तो औरत ने आते ही पति से सवाल दागा, किसी दूसरी औरत को विला देने का मतलब क्या है? पति ने फौरन पत्नी से माफी मांगी और कहा कि सामने वाली माँ बेटी बस कुछ वक्त के लिए रहने आई है। उधर पास खड़ी वह चालाक औरत तुरंत कमजोर सी बेगुनाह बनने का नाटक करने लगी और पति पत्नी की नेक मदद के लिए बार बार धन्यवाद कहने लगी। बगल में खड़ी लड़की से उसका झूठा चेहरा और नहीं देखा गया तो वह खुद को रोक नहीं पाई और सौतेले पिता को टोक कर बोली, भलाई के लिए विला उधार दिया हो, फिर भी पहले माँ से सलाह तो लेनी चाहिए थी। ये कहकर उसने चुपके से पास खड़े पति को आंखों से इशारा किया और पति तुरंत उठकर बोला, पापा यह काम आपने सच में ठीक नहीं किया। चुपके से किसी की मदद करनी हो तब भी पहले बता देना चाहिए। पहले मेरी माँ को बता देना चाहिए था। और वो औरत वैसे भी तेज तर्रार कामकाजी महिला है, उसके पास यहाँ बैठकर पति की बेकार हरकतें सुलझाने का फालतू समय नहीं था। उसने बस इतना कहा कि पति खुद समझ ले और फिर बिना पीछे देखे मुड़कर चली गई। लड़की ने देखा कि माँ गुस्से में थी।